सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित प्रभु, इस ब्रज भूमि के किसी वन में और विशेष करके गोकुल में किसी भी योनि में जन्म हो जाए, यही हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि यहाँ जन्म हो जाने पर आपके किसी ना किसी प्रेमी के चरणों की धूली अपने ऊपर पड़ ही जाएगी। प्रभु, आपके प्रेमी ब्रजवासियों का संपूर्ण जीवन आपका ही जीवन है। आप ही उनके जीवन के एकमात्र सर्वस्व हैं। इसलिए उनके चरणों की धूली मिलना आपके ही चरणों की धूली मिलना है। और आपके चरणों की धूली को तो श्रुतियां भी अनादि काल से अब तक ढूंढ ही रही हैं। देवताओं के भी आराध्य देव प्रभु, इन ब्रजवासियों को इनकी सेवा के बदले में आप क्या फल देंगे? संपूर्ण फलों के फलस्वरूप आपसे बढ़कर और कोई फल तो है ही नहीं। यह सोचकर मेरा चित्त मोहित हो रहा है। आप उन्हें अपना स्वरूप भी देकर उत्तीर्ण नहीं हो सकते, क्योंकि आपके स्वरूप को तो उस पूतना ने भी अपने संबंधियों अधासुर बकासुर आदि के साथ प्राप्त कर लिया, जिसका केवल वेश ही साध्वी स्त्री का था। पर जो हृदय से महान क्रूर थी, फिर जिन्होंने अपने घर धन स्वजन प्रिय शरीर पुत्र प्राण और मन सब कुछ आपके ही चरणों में समर्पित कर दिया है, जिनका सब कुछ आपके ही लिए है, उन ब्रजवासियों को भी वही फल देकर आप कैसे उत्तीर्ण हो सकते हैं? सच्चिदानंद स्वरूप श्याम सुंदर अभी तक राग द्वेष आदि दोष चोरों के समान सर्वस्व अपहरण करते रहते हैं, तभी तक घर और उसके संबंधी कैद की तरह संबंध के बंधनों में बांध रखते हैं, और तभी तक मोह पैर की बेड़ियों की तरह जकड़े रखता है। जब तक जीव आपका नहीं हो जाता प्रभु, आप विश्व के बखेड़े से सर्वथा रहित हैं। फिर भी अपने शरणागत भक्तजनों को अनंत आनंद वितरण करने के लिए पृथ्वी में अवतार लेकर विश्व के समान ही लीला विलास का विस्तार करते हैं। मेरे स्वामी, बहुत कहने की आवश्यकता नहीं। जो लोग आपकी महिमा जानते हैं वे जानते रहें। मेरे मन वाणी और शरीर तो आपकी महिमा जानने में सर्वथा असमर्थ हैं। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण आप सबके साक्षी हैं, इसलिए आप सब कुछ जानते हैं। आप समस्त जगत के स्वामी हैं और यह संपूर्ण प्रपंच आप में ही स्थित है। आपसे मैं और क्या कहूँ? अब आप मुझे स्वीकार कीजिए, मुझे अपने लोक में जाने की आज्ञा दीजिए। सबके मन प्राण को अपनी रूप माधुरी से आकर्षित करने वाले श्याम सुंदर आप यदुवंश रूपी कमल को विकसित करने वाले सूर्य हैं। प्रभु, पृथ्वी देवता ब्राह्मण और पशु रूप समुद्र की अभिवृद्धि करने वाले चंद्रमा भी आप ही हैं। आप पाखंडियों के धर्म रूप रात्रि का घोर अंधकार नष्ट करने के लिए सूर्य और चंद्रमा दोनों के ही समान हैं। पृथ्वी पर रहने वाले राक्षसों के नष्ट करने वाले आप चंद्रमा सूर्य आदि समस्त देवताओं के भी परम पूजनीय हैं। भगवान, मैं अपने जीवन भर महाकल्प पर्यंत आपको नमस्कार ही करता हूँ, नमस्कार ही करता रहूँ, नमस्कार ही करता रहूँ, नमस्कार ही करता रहूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, संसार के रचयिता ब्रह्मा जी ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। इसके बाद उन्होंने 3 बार परिक्रमा करके उनके चरणों में प्रणाम किया और फिर अपने गंतव्य स्थान सत्यलोक में चले गए। ब्रह्मा जी ने बछड़ों और ग्वाल बालों को पहले ही यथास्थान पहुंचा दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को विदा कर दिया और बछड़ों को लेकर यमुना जी के पुलिन पर आए, जहां वे अपने सखा ग्वाल बालों को पहले छोड़ गए थे। परीक्षित, अपने जीवन
सर्वस्व प्राण वल्लभ श्री कृष्ण के वियोग में यद्यपि 1 वर्ष बीत गया था, तथापि उन ग्वाल बालों को वह समय आधे क्षण के समान जान पड़ा। क्यों ना हो, वे भगवान की विश्व मोहिनी योग माया से मोहित जो हो गए थे। जगत के सभी जीव उसी माया से मोहित होकर शास्त्र और आचार्यों के बार बार समझाने पर भी अपने आत्मा को निरंतर भूले हुए हैं। वास्तव में उस माया की ऐसी ही शक्ति है, भला उससे मोहित होकर जीव यहाँ क्या क्या नहीं भूल जाते हैं।